ये स्टूडेंट, हम वीडियो के अगले पार्ट में आ गए हैं। अब हम देखेंगे रूरल सेटलमेंट पैटर्न, यानी गांव की जो बस्तियां हैं वो कैसी होती हैं। पैटर्न ऑफ द रूरल सेटलमेंट रिफ्लेक्ट द वे द हाउस आर साइटेड इन द रिलेशन ऑफ ईच अदर, कि घर एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं। द साइट ऑफ द विलेज, गांव की स्थिति कैसी है, पहाड़ में है, मैदान में है, प्लेट्यू में है। द सराउंडिंग टोपोग्राफी एंड टेरेन, टेरेन होता है ढाल, इन्फ्लुएंस इन द शेप एंड साइज ऑफ द विलेज। ढाल होती है गांव का आकार कैसा है, या गोल आकार में गांव या लीनियर पैटर्न में, लंबाई वाले आकार में। ये सारा कुछ टेरेन जो है, ढाल जो है या एरिया जो है वो डिपेंड करता है। रूरल सेटलमेंट में बी क्लासिफाइड इन द बेसिस, ये नंबर ऑफ क्राइटेरिया है, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके अकॉर्डिंग रूरल जो सेटलमेंट है वो क्लासिफाइड की जाती है, वर्गीकृत की जाती है। देखो 3 क्राइटेरिया हैं, इस पे नहीं आना अभी, 3 पे। नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, on the basis of function, on the basis of form, shape and settlement। ध्यान से देखो, on the basis of setting, setting मतलब है कहाँ गाँव। in the main type of the plain, ये प्लेन विलेज है, प्लेट्यू विलेज है, कोस्टल विलेज है, फॉरेस्ट विलेज है, डेजर्ट विलेज है। क्या मरुस्थलीय गांव है, पर्वतीय गांव है, या जंगल में है गांव, या तट रेखा के साथ गांव है, या पठार के साथ गांव है, या मैदान क्षेत्र के साथ गांव है। ये है सेटिंग के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, क्या काम करता है गांव। कुछ मछुआरों के गांव होते हैं, फार्मिंग विलेज होता है, फिशरीज मछुआरों के गांव होता है, लंबर जैक लकड़ी काटने वालों के गांव होते हैं, पास्चोरल विलेज जो चरवाहों के गांव होते हैं। इसके ऊपर फंक्शन के ऊपर, यानी क्रियाकलाप के आधार पर, यानी प्रकार्य के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड शेप ऑफ द सेटलमेंट। बेटा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये है शेप एंड सेटलमेंट। शेप और सेटलमेंट क्या होता है। These may be number of geometrical forms and shapes such as linear, rectangle, circle, star, T-shape, double village, criss-cross village। देखो, एक नदी के किनारे अगर गांव बसा होगा तो वो एक लाइन के रूप में बसा होगा, दैट इज अ लीनियर। अगर एक झील के आसपास गांव बसा होगा तो गोलाई में बसा होगा, इसको सर्कल में कहेंगे। अब इसको एक एक करके देखते हैं, इसको याद करना है। रेलवे लाइन, रिवर, कैनाल के साथ लीनियर पैटर्न, रेक्टेंगुलर सच पैटर्न एज रूरल सेटलमेंट इन फाउंड इन द प्लेन एरिया, बाय लीनियर माउंटेन वैली, ठीक है। और रोड के साथ ये जुड़ा हुआ होता है, ये रेक्टेंगुलर होता है। पिक्चर से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लीनियर पैटर्न है, क्रिस क्रॉस है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है सड़कें, तो ये गांव बसा है ये, ठीक है। ये स्टार लाइक है, ये तारे की शेप का है, ठीक है। ये टी शेप है, ये देखो गांव में एक सड़क यहाँ मुड़ गई, टी शेप, ठीक है। ये सर्कल है, ये कोई तालाब या झील है उसके आसपास। ये डबल विलेज है। तो बेटा इसको आपने एग्जाम्पल के साथ सारे के सारे को याद करना है कि किस तरह का शेप होता है, वाई शेप कैसा होता है, टी शेप कैसा होता है। और यहाँ कुछ समझ ना आए तो कमेंट करना। अगली बात, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन, और ये मतलब ये किसी न किसी सीरीज़ में ये क्वेश्चन आना ही है, एग्जामिनर के पास कोई चॉइस नहीं है। ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के पेपर में दिखेगा ही, मेरी तरफ से पेट। प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं, हजारों समस्याएं आपको पता होंगी। नंबर 1, सप्लाई ऑफ द वाटर, पानी की सप्लाई कम होती है, इसको पढ़ेंगे आप अच्छे से, ठीक है। एब्सेंस ऑफ द टॉयलेट, बीमारियां फैलती हैं, टॉयलेट की सुविधा नहीं है। घरों में वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन की समस्या है,
इनको हेडिंग के तौर पे बनाना है आपने, फिर याद करना है। वेंटिलेशन, हवादार घर नहीं होते हैं, ठीक है। अनमेटल्ड रोड, कच्ची सड़कें होती हैं जिससे परेशानी होती है, कोई बीमार हो जाए तो उसको ले जाना, और बरसात में तो ले जा ही नहीं सकते। मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क एरिया बहुत कम होता है, गांव में नेटवर्क की समस्या होती है, जैसे कॉल करें तो कॉल नहीं लगती, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। रेनी सीजन में और सेटलमेंट कट ऑफ हो जाते गांव। हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम होती है, किसी को कोई बीमारी हो जाए तो फिर उसका इलाज करना असंभव सा हो जाता है, वो शहरों की तरफ आते हैं। एजुकेशन फैसिलिटी तो आपको पता ही है बहुत कम होती है, ठीक है। अब बेटा एक और कॉन्सेप्ट आता है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट की हिस्ट्री जैसी लिखी है यहाँ पर, 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, अब देखते हैं। अच्छा, दुनिया में जब शहर बने होंगे तो कैसे कैसे बने होंगे, ये चीज़ ध्यान में रखनी है इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले। रैपिड अर्बन ग्रोथ इज़ रीसेंट फिनोमिना। अब एक अवधारणा चली हुई है जिसके अंतर्गत जो हैं शहर विकसित हो रहे हैं। Until recent time, few settlement reaches in the population size of more than few thousand inhabitant. पहले कुछ हजार लोग रहते थे। The first urban settlement of the each population is of 1 million was the city of London by around 1810. 1810 में, ये है क्वेश्चन, सबसे पहली मिलियन सिटी जो थी वो लंदन बनी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। लंदन 1810 में। बाई 1982 अप्रॉक्सीमेटली 175 cities in the world had crossed the 1 million population mark. अब लग गया होगा आपको पता, 175 ऐसी सिटी हो गई पूरे संसार में जिन्होंने 1 मिलियन क्रॉस कर दिया, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो गई, ठीक है। प्रेजेंटली 48% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन द अर्बन सेटलमेंट कंपेयर टू द 3% इन द ईयर 1800। ये भी आपको पता चल गया होगा। ये देखो, ये सारा का सारा डाटा याद करना है, परसेंटेज क्या है और कब किस एरिया में परसेंटेज है। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट बहुत ज़रूरी। हम गांव की बस्तियों को तो क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग साइट। अब शहरों को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? पॉपुलेशन के साइज के ऊपर। अच्छा, कौन से देश में कितनी पॉपुलेशन के एरिया को सिटी कहेंगे? क्या ये सभी देशों में एक समान है? जैसे इंडिया में मैं 5000 लोगों के समूह को एक सिटी के रूप में बोल दूंगा, क्या ऐसा सारे देशों में है? चलो हम ध्यान में लाते हैं क्या क्या लिखा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड मोस्ट कंट्री टू डिफाइन अर्बन एरिया। द लोअर लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन साइज सेटलमेंट इज डिजाइंड इन द अर्बन साइज 1500 इन कोलंबिया। 1500 आदमियों को कोलंबिया एक शहर बोल देता है। 2000 यानी 2000 अर्जेंटीना। ये आगे और भी देश हैं, देखो पुर्तगाल में 2500, यूएसए, थाईलैंड में 5000, इंडिया में 30,000, 5000 इंडिया में इन यूएसए एंड थाईलैंड, ठीक है। 5000 इंडिया और 30,000 जापान में। बेटा ये सब याद होने चाहिए क्योंकि इसमें से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में क्या क्राइटेरिया है, ऑप्शन में सारे आ जाएंगे। द बिसाइड ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर शेयर नॉन एग्रीकल्चर वर्क आर टेकन इन द कंसिडर इंडिया। 400 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर हों और ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर एरिया से हट के सेकेंडरी टर्शरी में लगे हों तो उसको हम कह देंगे वो एरिया सिटी कह दे देंगे, ठीक है।
फिनलैंड, ये देखो, इन डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड ऑल प्लेस विद द पॉपुलेशन साइज, देखो 250% आर कॉल्ड अर्बन। बेटा ये भी एक नंबर का क्वेश्चन कि कौन कौन से देश में 250 व्यक्तियों को एक सिटी कह देते हैं। यहाँ पैराग्राफ में एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अगला देखो, 300 इन आइसलैंड, फेयर द कनाडा एंड वेनेजुएला, ये 1000 है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में सीधे इंडिया इज़ अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन द सम कंट्रीज सच एज इंडिया द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी एडिशन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज designated the settlement as a urban or also takes a criteria. Similarly in Italy, settlement is called urban if more than 50% of the economically productive population is adjacent with not agriculture area, non-agriculture area। 50% जो एग्रीकल्चर एरिया में नहीं लगे हों, इटली में कह देंगे उनको अर्बन पॉपुलेशन। 75% इंडिया में होंगे तो अर्बन पॉपुलेशन कह देंगे। आगे देखें, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर देख लेते हैं। जिस एरिया में म्यूनिसिपैलिटी हो, कंटेनमेंट बोर्ड हो, नोटिफाइड एरिया हो, इन एरिया को बोलीविया, ब्राज़ील और इन जैसी कंट्री, लैटिन अमेरिका जैसी कंट्री में एक एडमिनिस्ट्रेशन टाउन कह देते हैं, सिटी कह देते हैं। लोकेशन ऑफ द अर्बन सेंटर इज़ एग्जामिन्ड विद द रेफरेंस ऑफ देयर फंक्शन। किस तरह का कार्य करता है कोई जगह, उसको फंक्शन के साथ जोड़ा है लोकेशन को। फॉर एग्जांपल द सेटिंग, इसमें बताया है फॉर एग्जांपल सेटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हॉलीडे के लिए कोई अगर जगह चुनी गई है और इंडस्ट्री के लिए कोई जगह चुनी गई है, मिलिट्री सेंटर के लिए जगह चुनी गई है, सी पोर्ट के लिए चुनी गई है, तो वो अलग अलग होंगी एक दूसरे से। ठीक है, तो लोकेशन भी डिपेंड करती है। कई बार हम किसी जगह को कह देते हैं, जैसे सूरत जो है वो एक ट्रांसपोर्ट सिटी है। ठीक है, तो पता चल जाता है कि कौन से एरिया किस लोकेशन में है। हिस्टोरिकल सिटी होती हैं, कोई एजुकेशनल सिटी होती हैं। कुरुक्षेत्र जैसे है उसको तो हम उसके साथ जोड़ सकते हैं, जैसे धार्मिक है, रीजनल और रिलीजन के रूप में देख सकते हैं उसको। आगे चलते हैं। फंक्शन अर्बन सेंटर क्या क्या फंक्शन करते हैं? ट्रेड करते हैं, इंडस्ट्री होती है, डिफेंस होता है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस होती है। ये सारी की सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे इसके साथ जैसे ये लिखा है ना, थिंक शेफील्ड इन इंडस्ट्रियल सिटी। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है क्योंकि चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें फंक्शन से जुड़ी हैं। किस देश में किस जगह पर कौन सा फंक्शन का काम किया जाता है। रुड़की को बोलूँगा तो रुड़की में IIT है, तो रुड़की एक एजुकेशनल सिटी कह सकते हैं। अब धनबाद को कहूँगा तो वहाँ पर माइनिंग सिटी है, तो इसके साथ जुड़ा है। अगला एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के बारे में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।